Dear students, in previous lecture we have discussed about the formation of pyridine, कि how we can prepare the pyridine from another organic compounds. In this lecture we will discuss the chemical reaction of pyridine और chemical behavior of pyridine. यानी कि pyridine है वो किस तरह की chemical reaction show करता है. अगर broadly हम देखें तो pyridine है वो 3 टाइप की reactions है. Most important होती है basicity एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. यानी कि pyridine है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है. सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम बेसिसिटी ऑफ pyridine. pyridine में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो फ्रीली अवेलेबल होता है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम इन pyridine बिहेव ऐसे बेसिक ऐसे बेस बिहेव करता है. जब हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करके सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे अगर हम हाइड्रोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं pyridine की, तो pyridine क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव है वो डोनेट करेगा एंड यहाँ से क्लोराइड एनायन है वो रिमूव कर देगा. जैसे ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले ही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसकी क्लोज प्रोक्सिमिटी में ऐसे आयनिक फॉर्म में सॉल्ट फॉर्म में यहाँ पे क्या रहेगा, क्लोराइड एनायन. तो जैसे ही pyridine है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया है, pyridine हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया है. सिमिलरली अगर हम pyridine की रिएक्शंस अल्काइल हलाइड के साथ करवाते हैं, अल्काइल हलाइड के साथ pyridine रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्वाटरनरी सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. अल्काइल हलाइड में लेट कर लिया हमने मिथाइल आयोडाइड ले लिया या फिर अदर कोई भी अल्काइल हलाइड ले लिया. जब मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल और यहाँ इस अल्काइल पार्ट पे अटैक करेगा और यहाँ से आयोडाइड का रिमूव. जैसे ये अल्काइल पार्ट पे रिमूव होगा तो नाइट्रोजन एटम है pyridine का वो क्या हो जाएगा, अल्काइलेटेड हो जाएगा एंड हेयर यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3. यहाँ नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. तो इस तरह से pyridine है वो आयोडीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज प्रोक्सिमिटी में ऐसे आयनिक इंट्रैक्शन में रहेगा यहाँ पे. तो जैसे ही pyridine है वो अल्काइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना रहा है और एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है. तो इस तरीके से ये क्या शो करता है, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन और एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट फॉर्मेशन से यहाँ से ये शो होता है कि pyridine का बिहेवियर कैसा है, बेसिक नेचर है, ये ऐसे बेस बिहेव करता है. इसकी जो बेसिसिटी है वो एनिलीन के कंपेयर में होती है. एनिलीन क्या होता है, प्राइमरी एरोमेटिक्स अमीन. हेयर अगर हम शो करें डायग्रामेटली, सो दिस इज़ द एनिलीन. तो एनिलीन की जो pKb वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली होती है 9 के आसपास, 9.4. जबकि pyridine की जो pKb वैल्यू है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली नियरली अप्रोच करते हैं एनिलीन की pKb वैल्यू के. दिस इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 8.7. तो जितना प्राइमरी जो एरोमेटिक अमीन है एलिनिन जितना बेसिक नेचर में होता है उसी के कंपेयर में pyridine होता है. अब यहाँ पे अगर हम बात करें pyridine की, तो ये सिंपल एलिफेटिक टर्शरी अमीन को लेकर बात करें. जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, pyridine में भी किस नेचर का है, नाइट्रोजन टर्शरी नेचर का है यहाँ पे. तो टर्शरी नेचर में अगर नॉर्मल एलिफेटिक अमीन की अगर हम बात करें, लेट कर लिया यहाँ पे कोई R ग्रुप है या फिर सिंपल कोई भी टर्शरी है वो रिंग में प्रेजेंट ना होके सिंपल फॉर्म में है नाइट्रोजन, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन इलेक्ट्रॉन. इसकी भी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की. टर्शरी एलिफेटिक अमीन है वो भी क्या है, एलिफेटिक अमीन भी बेसिक होता है नेचर में. ये एरोमेटिक अमीन है, टर्शरी नेचर का ही है. तो अगर हम इनसे कंपेयर करें pyridine का बेसिक बिहेवियर, तो ऑलमोस्ट प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के तो ये कंपेरेबल होता है बेसिक, बट एलिफेटिक अमीन से ये लेस बेसिक होता है. इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है वो लेस होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि pyridine है वो वीकर होता है, वीकर बेस है एज़ कम्पेयर टू टर्शरी एलिफेटिक अमीन. ऐसा क्यों, क्योंकि टर्शरी एलिफेटिक अमीन में जो नाइट्रोजन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. जबकि pyridine के केस में जो नाइट्रोजन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. यहाँ पे एलिफेटिक अमीन में
जो नाइट्रोजन है इसके पास जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, जबकि पिरिडीन के केस में जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। अब sp3 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कंपेयर करें तो sp2 ऑर्बिटल में s कैरेक्टर की परसेंट है, परसेंट ऑफ s कैरेक्टर वो क्या है, ज़्यादा है, कितनी अप्रोक्सीमेटली 33% तक है, जबकि sp3 ऑर्बिटल में जो s कैरेक्टर का परसेंट है वो लेस है, 25% है यहाँ पे, और sp2 ऑर्बिटल में अप्रोक्सीमेटली 33% है। एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में वो न्यूक्लियस के उतना ही क्लोज होगा, न्यूक्लियस से उतना ही टाइटली हेल्ड होगा। तो पिरिडीन के केस में इलेक्ट्रॉन है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, एलिफेटिक टर्शरी अमीन में पिरिडीन लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। तो sp3 से कंपैरिजन में जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू मोर s कैरेक्टर वो न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड है, जबकि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो लोन इलेक्ट्रॉन है वो एज कंपेयर टू sp2 यहाँ परसेंट है जो s कैरेक्टर का वो लेस है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन है वो इतना टाइटली हेल्ड नहीं होते न्यूक्लियस से, या न्यूक्लियस है वो इतना अट्रैक्ट किए नहीं रखता है जितना sp2 के केस में होता है। तो ड्यू टू टाइटली हेल्ड इन sp2 ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स है वो इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं डोनेट करने के लिए जितना टर्शरी एलिफेटिक अमीन में होते हैं। सो इस रीज़न की वजह से यहाँ पे पिरिडीन है वो लेस बेसिक होता है एज़ कंपेयर टू टर्शरी एलिफेटिक अमीन्स। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शंस है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था जहाँ पे स्ट्रक्चर इलूसिडेशन की थी पिरिडीन की, कि पिरिडीन में भी बेंजीन की तरह कैसा बिहेवियर होता है, एरोमेटिक बिहेवियर होता है। तो ड्यू टू एरोमेटिक बिहेवियर एंड हाई अनसैचुरेशन पिरिडीन भी फाइल के साथ जब रिएक्ट करता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, बेंजीन की तरह एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कोई भी रिएजेंट है किसी ऐसे अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है अगर पिरिडीन, तो पिरिडीन के केस में जो इलेक्ट्रोफाइल या तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल हो या फिर कोई इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग कोई अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, तो उनके साथ पिरिडीन है वो इलेक्ट्रोफाइल है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। अब सब्स्टिट्यूट होगा तो किस पोजीशन पे होगा, तीन पॉसिबल है, हो सकता है वो इस पोजीशन पे हो, यहाँ पे अल्फा पे हो सकता है, यहाँ बीटा पे हो, या फिर हो सकता है यहाँ गामा पे हो। लेकिन सब्स्टिट्यूशन होने से पहले अगर हम ये देखें, अगर इसकी रिएक्टिविटी है वो बेंजीन से अगर हम कंपेयर करें, बेंजीन में क्या होता है, यहाँ पे टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल है, 6 कार्बन एटम है बेंजीन में, हर एक कार्बन एटम है अपना एक एक p इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट कर रहा है। तो टोटल कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, 6 ही कार्बन एटम है, तो हर एक कार्बन एटम पे अप्रोक्सीमेटली 1 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इक्वली डिलोकलाइज हो रही है 6 के 6 कार्बन एटम पे। क्लियर है। लेकिन जहाँ पे पिरिडीन की अगर हम बात करें, पिरिडीन में कितने हो रहे हैं डिलोकलाइज, 2 यहाँ पे, 2 ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे है। बट इन 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में 5 कार्बन एटम है एक एक अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक नाइट्रोजन एटम है जो अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो रिंग होती है अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, वो इक्वली पूरी रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन 5 है और एक नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन एटम, जिसकी वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनमें नाइट्रोजन एटम है वो उस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रखेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रखेगा, जिसकी वजह से इन कार्बन के पास जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एवरेज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो थोड़ी लेसर होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा है। तो अगर हम बेंजीन और पिरिडीन का कंपेयर करते हैं तो पिरिडीन के जो कार्बन एटम्स हैं, इन कार्बन पे जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लेस है एज कंपेयर टू बेंजीन।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई, न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो कम है पिरिडीन की एज कंपेयर टू बेंजीन। तो इसलिए आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के साथ या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पिरिडीन है वो लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू बेंजीन। पिरिडीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन तभी देगा जब हम कंडीशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेके चलेंगे, ड्रास्टिक कंडीशन में ही ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा, अदरवाइज ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं देगा। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सारे शो नहीं करता है, जैसे पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन के केस में हमने देखा कि वो तीनों बेंजीन से हाईली रिएक्टिव थे टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन है वो तो एक्टिवेटेड बेंजीन की तरह बिहेव कर रहे थे, जैसे कोई एक्टिवेटेड रिंग होती है बेंजीन उस तरह से। तो वहाँ हमें वीक कंडीशन में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही थी। लेकिन पिरिडीन है वो लेस रिएक्टिव है टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल एज कम्पेयर टू बेंजीन। तो ये सिर्फ और सिर्फ ड्रास्टिक इलेक्ट्रोफाइल के साथ ही रिएक्ट करेगा, लाइक हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रास्टिक कंडीशन में पॉसिबल है, जबकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो तो पॉसिबल ही नहीं होती है पिरिडीन के केस में। तो हम डिस्कस करेंगे इन्हीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को कि हमें कंडीशन है वो ड्रास्टिक लेनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग क्या है, एक तो हमने ये देखा कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पिरिडीन में कार्बन के ऊपर वो थोड़ी लेसर होती है, एवरेज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कम्पेयर टू बेंजीन। क्लियर है। सेकंड रीज़न क्या है कि जो नाइट्रोजन खुद के पास लोन पेयर है, अगर हम जैसे कई बार क्या होता है कि रिएक्शन करवा रहे हैं जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वहाँ पे एसिडिक मीडियम होता है। जैसे अगर हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं तो नाइट्रिक एसिड, सल्फोनेशन करवा रहे हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिडिक कंडीशन में या पिरिडीन का नाइट्रोजन है वो क्या कर रहा है, वो तो ऐसे बेस बिहेव कर रहा है। वो ऐसे बेस बिहेव कर रहा है तो वो खुद क्या करेगा, एसिडिक कंडीशन में प्रोटोनेट हो जाएगा। जब प्रोटोनेट हो जाएगा तो इस पे खुद पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और खुद यहाँ पे प्रोटोनेट हो जाएगा। एक तो नाइट्रोजन पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट किए रख रहा है, ऊपर से इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और आ गया है, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है, इसकी टेंडेंसी और बढ़ गई है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की। तो एसिडिक कंडीशन में यहाँ पे क्या करेगा, ये इस रिंग को, पिरिडीन के रिंग को और डीएक्टिवेटेड कर देगा ड्यू टू बेसिसिटी ऑफ दिस नाइट्रोजन एटम विच इज़ प्रेजेंट इन पिरिडीन। सेकेंड, अगर मान लो एसिडिक कंडीशन ना हो, जैसे हेलोजिनेशन करवाते हैं तो वहाँ पे एसिड नहीं है, लेकिन अगर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल की इसकी टेंडेंसी कैसी है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो नाइट्रोजन एटम के पास यहाँ लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल है। ये क्या करेगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन देके, और इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन एटम पे, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो सेम कंडीशन यहाँ जनरेट होगी। अब नाइट्रोजन क्या हो गया, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। यहाँ पिरिडीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको और ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो एवरेज जो कार्बन एटम पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत डिक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू बेंजीन। सो ड्यू टू दीज टू रीजन जो पिरिडीन है वो लेस रिएक्टिव होता है टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर होगी तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन में होगी। क्लियर है। अब अगर हम बात करें कि जब इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन हो रही है तो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, इस केसेस में कहाँ रिएक्ट करेगा, किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा। अगर हम नंबरिंग दें 1 2 3 हेयर 4 5 6, तो वो कहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, सेकंड पोजीशन पे होगा, थर्ड पोजीशन पे होगा, या फिर वो फोर्थ पोजीशन पे होगा। तीन पॉसिबल है तो हम तीनों पॉसिबल बना के देंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म है वो सिमिलर होता है जैसे कि हम बेंजीन के केस में करते हैं, और जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन के केस में जो जनरल मैकेनिज्म डिस्कस किया था। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, कोई भी हम ऑर्गेनिक रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन, तो वहाँ से सबसे पहला स्टेप होगा उस ऑर्गेनिक रिएजेंट से वहाँ इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड एक यहाँ पे ऑर्गेनिक पार्ट होगा दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। सो दिस इज पॉजिटिवली चार्ज इज इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है अगर पिरिडीन में किस पोजीशन पे होगा, हम तीनों पॉसिबल अटैक है वो करवा के देखेंगे। यहाँ पे है नाइट्रोजन पे लोन पेयर और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहली कंडीशन है हम यहाँ इस पोजीशन से करवा के देखेंगे, हेयर अटैक एट इलेक्ट्रोफाइल। पिरिडीन है वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। जैसे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक होगा यहाँ पे कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होगी। नाइट्रोजन है उस पे एज इट इज़, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड एज इट इज़, और यहाँ पे जो H है एक यहाँ और एक इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ रह जाएगा, नाइट्रोजन के पास, क्योंकि नाइट्रोजन के पास दो ही बॉन्ड रह गए हैं। तो ये कब हुआ है, जब अटैक है वो किस पोजीशन पे हुआ है, अटैक है वो एक C2 सेकंड कार्बन पे जब अटैक हुआ है। तो सेकंड कार्बन पे अटैक हुआ है। अब ये जो कार्बोकटायन या नाइट्रोजन पे जो अनायन कटायन बना है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो कितनी पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाए, यहाँ हेयर नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के बॉन्ड कंप्लीट हो गए, यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इस पोजीशन पे। नेक्स्ट में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, इस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ होगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड। तो दीज आर 3 पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दिस अनायंस की। क्लियर है। अगर अटैक है वो इस पे ना होके इस पोजीशन पे हो यहाँ से, तो थर्ड जो सेकंड पोजीशन है वो हम लेके चलेंगे। यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक ना करके ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन अगर अटैक करे इस पे, यानी कि कहाँ किस पोजीशन पे हो रहा है, इफ़ इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट C3, यानी कि थर्ड कार्बन एटम पे अटैक करे, यानी कि इस वाले कार्बन एटम पे अगर अटैक करे, इस कार्बन पे अगर अटैक करेगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन है लोन पेयर एज इट इज़, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़, ये बॉन्ड यहाँ वाला ब्रेक होके यहाँ हाइड्रोजन है और थर्ड कार्बन पे अगर अटैक हो रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल है वो थर्ड कार्बन पे आएगा और पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ आ जाएगा, फोर्थ कार्बन पे। अब ये जो कार्बोकटायन बना है ये क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज है, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो कहाँ जाएगा, हेयर, यहाँ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो गया फिर से पाई बॉन्ड्स, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ आ गया है, इस पोजीशन पे। क्लियर है। नेक्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पे हेयर पाई इलेक्ट्रॉन है या पाई बॉन्ड है, वो ये वाला पाई बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज है वो इस पोजीशन पे, इस कार्बन एटम पे आएगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोजन, एंड हेयर हाइड्रोजन, एंड यहाँ डबल बॉन्ड। सो दीज आर 3 resonating structures of these intermediate when electrophile attack at third carbon। और अगर आप बनाना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं है, वो यही सेम स्ट्रक्चर आती जाएगी। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, थर्ड पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करे, सेम यही पाई बॉन्ड अटैक करे बट इलेक्ट्रोफाइल है वो इस फोर्थ कार्बन पे अटैच हो। इफ़ अटैक एट C4 पे अटैक करेगा देन क्या चेंजेस होगा, अगर C4 पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन से, ये नाइट्रोजन है, ये तो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा हेयर, अगर हम दिखाएं नाइट्रोजन, यहाँ लॉन पेयर एज इट इज़, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड, ये एज इट इज़, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दिखाएं अगर फोर्थ पे, तो ये थर्ड कार्बन है, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बोकटायन बना है ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये कहाँ शिफ्ट होगा, अब ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज है, अब किस एटम पे आएगा, हेयर, इन दिस केस पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन एटम पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड, हेयर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल एंड यहाँ हाइड्रोजन।
नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो नाइट्रोजन से पॉजिटिव चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा, यहाँ सिंपल लोन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल एंड यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड। यही 3 पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इस इंटरमीडिएट की जब अटैक है वो 4th कार्बन पे करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है वो 3 पॉसिबिलिटी है, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, और तीनों पॉसिबिलिटी में हमने रिजल्ट देख लिया है कि किस केसेस में कहाँ कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा। रिएक्शन है वो उसी पाथ में जाएगी जहाँ पे मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा हो, यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या कहता है, ऑलवेज प्रोडक्ट वही बनेगा जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू होता हुआ बन रहा हो या मोर स्टेबल पाथ से होता हुआ जा रहा हो। अब इंटरमीडिएट तीनों केसेस में कार्बोकटायन बन रहा है, कटायनिक इंटरमीडिएट बन रहा है, तीनों ही केस में रेजोनेंट स्टेबलाइज है और तीनों के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो अब हम ये देखेंगे कि किस केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, वही इंटरमीडिएट है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सबसे पहले अगर हम कंपेयर करें 2nd कार्बन पे हम देखें कि पॉजिटिव चार्ज 2 केसेस में तो कार्बन पे आ रहा है, एक केस में नाइट्रोजन पे आ रहा है। जब हम रेजोनेंस का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी हो जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ध्यान से सुनना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो टुवार्ड्स अनस्टेबिलिटी कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है वो पॉसिबल नहीं है, वो अनस्टेबिलिटी की टुवार्ड्स कंट्रीब्यूट करेगा। तो जहाँ पे C2 पे अटैक हो रहा है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर ऐसे आ रही है जहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस केस में जो ये वाली स्ट्रक्चर है जहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है ये टुवार्ड्स अनस्टेबिलिटी कंट्रीब्यूट कर रही है। सिमिलरली अगर हम बात करें 3rd कार्बन पे, अगर 3rd कार्बन पे अटैक हो रहा है तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी बन रही है जहाँ तीनों में ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे नहीं है, यानी कि इनमें तीनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो टुवर्ड्स स्टेबिलिटी कंट्रीब्यूट कर रही है। जबकि अगर हम 4th कार्बन पे अटैक की बात करें तो इनमें भी जो एक ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ये टुवर्ड्स अनस्टेबिलिटी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल 2nd कार्बन पे या फिर 4th कार्बन पे अटैक कर रहा है उनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ऐसी बन रही है जो टुवर्ड्स अनस्टेबिलिटी कंट्रीब्यूट कर रही है। टुवर्ड्स अनस्टेबिलिटी कंट्रीब्यूट कर रही है तो हम तीनों का कंपेयर करें तो मोस्ट स्टेबल कौन सी है इंटरमीडिएट, ये वाला मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट है जिसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, तीनों ही टुवर्ड्स स्टेबिलिटी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो कौन सी पोजीशन पे करेगा, 3rd कार्बन एटम पे करेगा, 3rd कार्बन एटम पे अटैक करेगा। अब हमारा लास्ट स्टेप जो है वो कौन सा होगा, abstraction of proton, or we can say that the final formation of product या फिर removal of protons। तो removal of proton अब हमारे पास कौन सा इंटरमीडिएट आया है, यहाँ पे ये वाला पॉसिबल है, 3rd वाला। अटैक इलेक्ट्रोफाइल का 4th पोजीशन पे नहीं है पॉसिबल, ना ही 2nd पोजीशन पे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल है वो पिरिडीन के केस में कहाँ करेगा, इस 3rd कार्बन पे, यानी कि पिरिडीन इलेक्ट्रोफाइल के केस में कहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, अगर ये अल्फा पोजीशन है तो ये कौन सी है, बीटा पोजीशन सब्स्टिट्यूट होगी, या फिर हम कह सकते हैं 3rd कार्बन एटम है वो इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट होगा। तो लास्ट स्टेप जो है अब्स्ट्रैक्शन और रिमूवल ऑफ प्रोटोन, हम एक कार्बोकटायन वाला जो ले लेते हैं, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर कंसीडर करें यहाँ हेयर, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। जो फर्स्ट स्टेप में जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था, ये इसका जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है जेड नेगेटिव, ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटोन का अब्स्ट्रैक्शन, जैसे ये प्रोटोन का अब्स्ट्रैक्शन करेगा तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है कार्बन हाइड्रोजन, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ये यहाँ शिफ्ट होते ही पिरिडीन है उसमें क्या हो जाएगी, फिर से एरोमेटिसिटी गेन,
फिर से एरोमेटिसिटी गेन एंड पिरिडीन है वो बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल से सब्सटीट्यूट हो जाएगा। क्लियर है? सो इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल है वो सब्सटीट्यूट होगा। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की, जैसे हैलोजिनेशंस की बात करें या फिर सल्फोनेशन की या फिर नाइट्रेशन की, तो वो किस तरह से होगी। जनरल अगर एग्जाम्पल डिस्कस करें, सो एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट पिरिडीन है वो लेस रिएक्टिव होता है टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल एज कम्पेयर टू बेंजीन। तो पिरिडीन है वो डीएक्टिवेटेड, जैसे पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन है वो एक्टिवेटेड बेंजीन की तरह बिहेव करते हैं, जबकि पिरिडीन है वो डीएक्टिवेटेड बेंजीन की तरह बिहेव करता है। तो जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन करवाते हैं तो हमें ड्रास्टिक कंडीशन लेनी पड़ेगी। जैसे अगर हमें हैलोजिनेशन करवाना है तो फॉर एग्जाम्पल ब्रोमिनेशन के लिए हमें ब्रोमीन के साथ पिरिडीन को ट्रीट करना है और अप्रोक्सीमेटली वेरी हाई टेम्परेचर 573 केल्विन टेम्परेचर तक हीट करेंगे। इतने टेम्परेचर तक हीट करेंगे तो हमने अभी डिस्कस किया है पिरिडीन है वो सब्सटीट्यूट होगा, और किस पोजीशन पे सब्सटीट्यूट होगा, जो नाइट्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू थर्ड और बीटा पोजीशन पे। तो यहाँ पे ब्रोमो किस थर्ड पे, तो नेम क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो पिरिडीन। और पिरिडीन ब्रोमिनेशन के केस में जब ड्रास्टिक कंडीशन है तो हैलोजिनेशन है वो दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे, मोनो सब्सटीट्यूटेड एंड डाई सब्सटीट्यूटेड। दो पॉसिबल है, एक ये भी है विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन बीटा और एक ये पोजीशन भी है। तो यहाँ पे डाई सब्सटीट्यूटेड एंड मोनो सब्सटीट्यूटेड दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। सो वी गेन ड्यूरिंग हैलोजिनेशन और ब्रोमिनेशन वी हैव बोथ द प्रोडक्ट 3 ब्रोमो पिरिडीन एज वेल एज 3,5 डाई ब्रोमो pyridine. Similarly, when during nitration, pyridine is treated with potassium nitrite. Potassium nitrite is very strong electrophile generate nitro compound group यहाँ पे, और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अप्रोक्सीमेटली हीट करेंगे हाई टेम्परेचर 573 केल्विन पे। तो यहाँ पे पिरिडीन है वो नाइट्रेशन हो जाएगी, पिरिडीन की नाइट्रो ग्रुप है वो बीटा पोजिशन पे सब्सटीट्यूट होगा हेयर। तो यहाँ पे दिस इज़ द 3 नाइट्रोपिरिडीन। सिमिलरली जब हम सल्फोनेशन करवाएंगे तो ड्यूरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वेरी हाई टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 623 केल्विन टेम्परेचर पे पिरिडीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा सब्सटीट्यूटेड सल्फोनिक में, पिरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड्स। तो इस तरह से हमें क्या लेनी पड़ेगी, बेंजीन के कंपैरिजन में ड्रास्टिक कंडीशन यूज़ करके हम हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन करवाएंगे पिरिडीन का। और पिरिडीन है इलेक्ट्रोफाइल के साथ लेस रिएक्टिव होता है बेंजीन की तरह, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, पिरिडीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाती है ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन की वजह से। तो जैसे ही हमने बात की थी कि क्यों लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नाइट्रोजन के कम अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से कार्बन पे एवरेज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाती है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी है पिरिडीन की वो डिक्रीज हो जाती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होने की वजह से ये का जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी हो जाती है, ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करने लग जाता है। और अगर हम किसी ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएं जिसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है तो ये न्यूक्लियोफाइल के साथ ईजिली रिएक्ट कर जाता है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करने के साथ साथ ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। सो द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ पिरिडीन दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।